हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। भूपेंद्र कामा क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आप सब अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हम नित्य नए वीडियो डाला करेंगे ग्रुप में आपके चैनल पर, और आप उस वीडियो को देख करके अपनी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसके बावजूद भी कोई समस्या आपको होती है तो आप हमारे पर्सनल नंबर पे 7607070111 पर संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी समस्या को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो बेटा, आज हम आप सबके लिए ले आए हैं जर्नल एंट्रीज फॉर पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट मिक्स जर्नल एंट्री लेकर आए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंट्री को हम करेंगे। ये 7 ट्रांजैक्शंस हैं जिसकी एंट्री को हम करने जा रहे हैं। आइए चलते हैं, एक एक एंट्री को सॉल्व करते हैं। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे हमारे पर्सनल नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखते हैं बेटा। हाँ, एक चीज़ ज़रूरी बात थी, मेरा कहना था आप सबसे कि मेरी ऑफलाइन क्लास अमेठी में अंतु रोड पर सरस्वती शिशु मंदिर के बगल इंडियन बैंक के नीचे चलती है, और मेरी सेकंड टाइम लालगंज अझारा में दृष्टिकोण क्लासेस में चलती है। तो आप सब अगर ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आप सब वहाँ संपर्क कर सकते हैं, वहाँ आ सकते हैं और आप अपनी ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है बिजनेस स्टार्टेड बाय राम। बिजनेस स्टार्टेड बाय राम। राम के द्वारा बिजनेस स्टार्ट किया गया है 1 लाख रुपीस। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर बिजनेस स्टार्ट किया गया है तो कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करता है। तो किसी भी ट्रांजैक्शन में, चाहे कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग 2 पार्टीज होती हैं। बिना 2 पक्ष के कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है। तो कोई भी जर्नल एंट्री करने से पहले हमको सबसे पहले ये कैलकुलेट कर लेना चाहिए, ज्ञात कर लेना चाहिए कि वो 2 पार्टीज कौन सी हैं। तो आइए देखते हैं, बिजनेस अगर स्टार्ट किया गया है तो कौन सी पार्टी बिजनेस स्टार्ट की है? राम ने। तो पहला हो जाएगा राम। हमें देखेंगे कि कौन सी पार्टी बिजनेस स्टार्ट की है। जिसने बिजनेस स्टार्ट किया पहले उसको पकड़िए आप। तो किसने स्टार्ट किया? राम। तो राम व्यवसायी हैं। जर्नल एंट्री में राम हैं, राम का नाम नहीं लिखते, उनके स्थान पर हम क्या लिखते हैं? कैपिटल। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेगा, अगर आपके प्रश्न में बिजनेस स्टार्टेड बाय राम लिखा हो या बिजनेस स्टार्टेड केवल लिखा हो, किसी पार्टी का नाम ना दिया गया हो, तो हम यही मानते हैं किसी ने किसी तो स्टार्ट किया है। इसलिए पहली पार्टी का नाम क्या हो जाएगा? राम। और राम मतलब कौन है? व्यवसायी हैं। व्यवसायी का नाम नहीं दिखा जाता, बल्कि उसके नाम के लिए क्या लिखा जाता है? कैपिटल। तो पहला अकाउंट क्या हो गया आपका? कैपिटल। दूसरा देखते हैं वो किस आर्टिकल से, किस चीज़ से बिजनेस स्टार्ट किया है। तो यहाँ हमें मालूम पड़ रहा है कि 1 लाख रुपीस से बिजनेस स्टार्ट किए हैं। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? कैश। जब हम 2 पक्ष ढूंढ लेंगे, 2 पार्टीज को मालूम कर लेंगे, तो चलेंगे देखेंगे कि वो हमारे अकाउंट्स पर्सनल, रियल, नॉमिनल, पर्सनल से है कि रियल से है कि नॉमिनल से है। आइए चेक करते हैं। कैपिटल मतलब राम का खाता है, राम पर्सनल है इसलिए पर्सनल हो जाएंगे, पर्सन है। कैश हमारी क्या होती है? संपत्ति होती है। हम जैसा कि जानते हैं रियल अकाउंट हमारा किससे संबंधित है? संपत्ति से और माल से संबंधित है। तो ये जो कैश है वो रियल में चला जाएगा। अब सवाल है रूल्स की। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। यहाँ पर राम जो है वो बिजनेस को दे रहे हैं। हमारा जो कुछ भी लेखा जोखा होगा वो बिजनेस में होता है। कहाँ होता है? बिजनेस में। तो हमें ये देखना होगा कि बिजनेस किसको दे रहा है, बिजनेस को कौन दे रहा है, बिजनेस का क्या एक्सपेंस है, बिजनेस की क्या लॉस है, बिजनेस की क्या इनकम है, बिजनेस में क्या आ रहा है, बिजनेस से क्या जा रहा है, सब कुछ देखेंगे बिजनेस। जब राम बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो कैपिटल यानी कैश जो है वो फर्म में आएगी, कैश फर्म में आएगी। तो रियल के नियम के अनुसार डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कैश जो है वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि कैश रियल है और रियल का नियम है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आने वाले को डेबिट और जाने वाले को क्रेडिट करते हैं। तो कैश बिजनेस में आई इसलिए कैश हो गई डेबिट। अब सवाल यह है कि राम का क्या रोल है? कैपिटल।
राम पर्सनल अकाउंट है, नहीं कैपिटल पर्सनल अकाउंट है। ये पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो रिसीवर है कि गिवर है, आइए चेक करते हैं। बिजनेस के थ्रू आइए, राम जो है 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो राम बिजनेस को 1 लाख रुपया पे कर रहे हैं, दे रहे हैं, ये गिवर हैं। जब गिवर हैं तो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। आपका नरेशन हो जाएगा बीइंग बिजनेस स्टार्टेड फॉर कैश बाय राम, या लिख सकते हैं आप बीइंग बिजनेस स्टार्टेड बाय राम फॉर कैश, कोई दिक्कत नहीं है। 1 लाख रुपीस और 1 लाख रुपीज आप लिख सकते हैं। बेटा दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है गुड्स सोल्ड टू राम फॉर कैश, गुड्स सोल्ड टू राम, गुड्स सोल्ड टू राम फॉर कैश 5000। तो बेटा हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि अगर कहीं पर सोल्ड की बात आए, परचेज की बात आए, तो सबसे पहले हमको ये तय कर लेना चाहिए कि वो नकद है कि उधार लेन देन है। जहाँ भी बेचा या खरीदा की बात आए, हमको पहले ये देखना चाहिए कि वो नकद है कि उधार है, यानी ऑन क्रेडिट है कि फॉर कैश है। तो ये चेक करते हैं। गुड्स सोल्ड टू राम फॉर कैश, यहाँ पर पार्टी का नाम है लेकिन फॉर कैश शब्द का यूज हुआ है, ऐसी कंडीशन में नकद लेन देन माना जाएगा। और जहाँ पर ट्रांजैक्शन नकद होता है यानी कैश में होता है, वहाँ किसी पार्टी का नाम से कोई मतलब नहीं होता। तो जब नकद है तो आइए चेक करते हैं 2 पार्टीज कौन सी हैं। पहला, इन्होंने गुड्स को बेचा है तो सेल्स हो जाएगा, दूसरा नकद बेचा है तो कैश हो जाएगा। अगर उधार बेचते तो क्या होता, पार्टी का नाम होता, जैसे राम था राम हो जाते। यहाँ पे नकद है तो बेटा चेक करते हैं कि अब जब 2 पार्टी हमको मिल गई तो हम चेक करेंगे कौन सा पर्सनल अकाउंट है, कौन सा रियल अकाउंट है, कौन सा नॉमिनल अकाउंट है। जैसा कि हमें पता है गुड्स भी रियल होता है और कैश भी हमारी रियल होती है। जब दोनों रियल हैं तो दोनों किस में चले जाएंगे, रियल अकाउंट में चले जाएंगे, दोनों रियल अकाउंट। जब रियल अकाउंट दोनों हैं तो केवल हमको रियल अकाउंट के रूल को फॉलो करना पड़ेगा। और रियल अकाउंट का रूल है अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आएगी वो डेबिट, जो जाएगी वो क्रेडिट। जरा मुझे बताइए, आप व्यापारी हैं, खुद को मान लीजिए हम व्यापारी हैं, हमने गुड्स को सोल्ड किया और नकद बेचा मैंने, तो क्या होगा, कैश आएगी, पक्का आएगी, डेबिट व्हाट कम्स इन, और माल क्या होगा, जाएगा। यानी हम बेच रहे हैं तो माल जाएगा, डेबिट व्हाट गोज आउट, तो मेरा क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर जब हम माल को बेच रहे हैं तो कैश आएगी, आने वाले को डेबिट कर देंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, माल जाएगा, जाने वाले को क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आपकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जब भी आप 2 शब्द लिखिएगा 3 अंक छोड़ के, CAS 3 अंक के बाद 2 लगाइएगा। बीइंग गुड्स सोल्ड टू राम फॉर कैश, जो आपके प्रश्न में दिया रहे उसमें आप बीइंग लगा करके नरेशन को लिख सकते हैं, बहुत इजी रहेगा। कितना अमाउंट थी, 5000। ये रहा बेटा। अब इसी तरह बेटा कोई भी चीज़ होगा, गुड्स सोल्ड टू वाई, ये उधार हो जाएगा, फॉर कैश नहीं है, तो जहाँ पर कैश लिखे थे वहाँ आपका वाई हो जाएगा। गुड्स सोल्ड टू मोहन, किसी भी पार्टी का नाम रहेगा, अगर कैश शब्द का इस्तेमाल नहीं है फॉर कैश तो समझ लेना वो उधार है, और उधार में आप पार्टी का नाम लिखेंगे, कैश नहीं लिखेंगे। अगला है बेटा आपका, अगला पॉइंट आपका है मशीनरी परचेज फ्रॉम वाई। मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम वाई कितने की है, 10,000 की, 10,000 की मशीनरी परचेज की है। तो बेटा एक चीज़ और सुन लीजिए,
यहाँ भी तो परचेज शब्द का यूज हुआ है ना। अगर परचेज शब्द का यूज हुआ हो या सेल शब्द का यूज हुआ हो तो समझ लेना वहाँ पर ये चेक करेंगे हम कि वो कैश में है कि उधार है, नकद है कि उधार है। तो आइए चेक करते हैं। मशीनरी परचेज फ्रॉम वाई है, यहाँ भी किसी पार्टी का नाम है। जब किसी पार्टी का नाम है, कैश शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है कि फॉर कैश क्या, तो समझ लो ना ये क्या है, उधार है, ये उधार लेन देन है। और एक चीज़ बताए थे बेटा, अगर आप माल को बेचेंगे, क्या गुड्स को सेल करेंगे, तो वहाँ सेल शब्द का इस्तेमाल होगा। गुड्स को परचेज करोगे तो वहाँ परचेज का इस्तेमाल होगा। लेकिन जहाँ किसी भी एसेट्स का परचेज करोगे, किसी भी एसेट्स का सोल्ड करोगे, बेचोगे, तो वहाँ पर एसेट्स का नाम ही लिखोगे आप, वहाँ परचेज और सेल का इस्तेमाल नहीं करोगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मशीनरी परचेज फ्रॉम वाई है, गुड्स परचेज नहीं हुआ है, तो यहाँ परचेज शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम एसेट्स परचेज कर रहे हैं। तो क्या परचेज किया मैंने, मशीनरी। तो पहला क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने वाई से लिया है ना, किससे, वाई से, तो यहाँ पर ये उधार है। जब यहाँ पे उधार है तो उधार में वाई का नाम लिखा जाएगा। पहला हो जाएगा मेरा वाई। दूसरा क्या हो जाएगा, मशीनरी को परचेज किए हैं। अगर गुड्स परचेज होता तो हम परचेज का इस्तेमाल करते, लेकिन मशीनरी का परचेज किए हैं तो मशीनरी ही लिखी जाएगी, वहाँ परचेज शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। तो दूसरा हो जाएगा मेरी क्या, मशीनरी। मशीनरी। अब सवाल ये है कि ये किस खाते से हैं, पर्सनल से हैं कि रियल से हैं कि नॉमिनल से बिलोंग करते हैं। तो वाई जो है हमारे पर्सनल अकाउंट से आते हैं, पर्सनल अकाउंट। मशीनरी हमारी एसेट्स है, रियल से आएगी। तो पर्सनल में पर्सनल का रूल लगाएंगे, रियल में रियल का रूल लगाएंगे। अब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट करते हैं और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। जब मैंने मशीनरी को परचेज किया है किससे, वाई से, तो वाई देने वाले हैं, गिवर हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। मशीनरी। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आने वाले को डेबिट करते हैं और जाने वाले को क्रेडिट करते हैं। जरा आप सोचिए कि हमने मशीनरी को परचेज किया, हमने खरीद के लाया, तो क्या हुआ, आई की गई, आई कम्स इन, यानी हमारे बिजनेस में आई। अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए क्या हो जाएगी, ये डेबिट हो जाएगी। और आपकी एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वाई बीइंग। अगर आपको वाई के सामने लगाना हो अकाउंट, तो आप अपास्ट्रोफी यस लगा करके अकाउंट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। बीइंग मशीनरी परचेज्ड, मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम वाई, वाई से मशीनरी खरीदी। आपकी जो अमाउंट हो डाल दीजिए 10,000, 10,000 यानी 10,000। तो बेटा ये रहा आपका तीसरा सवाल। चौथे पॉइंट को हम उठाते हैं, आइए देखते हैं क्या है। कमीशन पेड टू वाई। अगला पॉइंट आपका है कमीशन पेड टू वाई, कितना है, 10,000। यहाँ पे बात है कमीशन पेड की। तो बेटा जैसा कि 3 खाते होते हैं, पर्सनल होता है, रियल होता है और नॉमिनल होता है। तो यहाँ पर कमीशन पेड की बात आई। जहाँ पर पेड की बात आए, कमीशन पेड, सैलरी पेड, रेंट पेड, रिसीव की बात आए, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, सैलरी रिसीव्ड, वहाँ पर आप नॉमिनल में चले जाइएगा। कौन अकाउंट, नॉमिनल। और जैसा कि मैंने बताया था, किसी भी नॉमिनल अकाउंट में किसी भी नेम से कोई मतलब नहीं होता है, हमें कोई लेना देना नहीं है नाम से। तो यहाँ पर क्या है, कमीशन पेड किया गया है वाई को, तो वाई से कोई लेना देना नहीं है। तो किससे लेना देना है, आइए देखते हैं। एक वो जो दिया गया है, क्या दिया गया है, कमीशन। दूसरा वो किस रूप में दिया गया है, कैश में है कि किसी प्रॉपर्टी में है, किस में दिया गया है, कैश में। दूसरा क्या हो जाएगा, कैश। 2 पार्टी मुझे मिल गई। जब 2 पार्टी मिल गई तो हम देखेंगे कि वो 2 पार्टी किससे रिलेटेड हैं, पर्सनल से हैं कि रियल से हैं कि नॉमिनल से हैं। तो हम देखेंगे कि कमीशन पेड है तो ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस किस में आता है, नॉमिनल में। और कैश हमारी क्या होती है, संपत्ति, किस में आती है, रियल में। जो भी एक्सपेंस या इनकम होगी वो नॉमिनल की होगी, और जो भी आपकी प्रॉपर्टी या गुड्स होंगे वो कहाँ जाएंगे, रियल में। चलिए बेटा, अब नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस आर लॉसेस, ये रूल है, एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स आर गेन।
तो ये जो कमीशन पेड है ये एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस क्या हो जाएगा, डेबिट। रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब आप कमीशन को पेड करोगे मतलब दोगे, तो कैश हमारे यहाँ से क्या होगी, जाएगी, यानी क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आपकी एंट्री हो जाएगी कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन होगा बीइंग, नरेशन लिखेंगे पूरा, बीइंग कमीशन पेड टू वाई, ये रहा मेरा कमीशन पेड। अगला है बेटा आपका अगला क्वेश्चन है जो 5वां है, वो है रेंट पेड टू एम बाय चेक। रेंट पेड टू एम बाय चेक। तो आज आप जान लीजिए चेक के लिए, अगर कोई चेक से ट्रांजैक्शन होता है, कोई लेन देन चेक से होता है, अगर आप किसी भी ट्रांजैक्शन से चेक रिसीव कर रहे हैं तो वहाँ कैश इस्तेमाल करिएगा। अगर आप किसी ट्रांजैक्शन में चेक यूज कर रहे हैं पेमेंट के लिए तो वहाँ बैंक यूज करिएगा। यानी कोई चीज़ आपको चेक से मिलेगी तो कैश इस्तेमाल करिएगा। अगर कोई चीज़ आपको किससे मिलती है, चेक से मिलती है तो कैश इस्तेमाल करिएगा, और आप चेक देते हैं किसी को तो वहाँ बैंक इस्तेमाल करिएगा। जैसे कमीशन पेड बाय चेक तो वहाँ बैंक यूज करिएगा, कमीशन रिसीव्ड बाय चेक तो वहाँ कैश इस्तेमाल करिएगा। चेक रिसीव में कैश और चेक पेमेंट में बैंक का यूज किया जाएगा। तो आइए देखते हैं रेंट पेड टू एम बाय चेक, यानी यहाँ पर रेंट पेड हुआ है एम को चेक के माध्यम से। तो रेंट पेड है ना, बताया था मैंने, रेंट पेड, कमीशन पेड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन कुछ भी ऐसा है तो वहाँ पर क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट में नाम से कोई मतलब नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या दिया गया है, पहला हो जाएगा आपका रेंट, दूसरा आपने किस रूप में पेड किया है, बाय चेक। जब चेक से देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका बैंक हो जाएगा। यानी पहला आपका हो गया क्या, पहला आपका हो गया रेंट, दूसरा हो गया आपका बैंक। तो आइए देखते हैं अब ये पर्सनल से है कि रियल से है कि नॉमिनल से है, चेक करते हैं बेटा। रेंट पेड है, नॉमिनल है क्योंकि आपका एक्सपेंस है। बैंक हमेशा पर्सनल अकाउंट होता है क्योंकि ये आर्टिफिशियल पर्सन है, किसी लॉ के द्वारा बनाया गया है, ये पर्सनल अकाउंट में आएगा। आइए जब रेंट हमने नॉमिनल को व्यक्त किया है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस आर लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स आर गेन। तो ये आपका रेंट है और पेड किए हैं, मेरा एक्सपेंस है, तो अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे। और बैंक पर्सनल अकाउंट है, देखो पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो अब सवाल ये है, आप सोच रहे होंगे कि चेक से पेमेंट तो हमने किया है तो यहाँ बैंक पर्सनल अकाउंट हो रहा है, तो बैंक के रूल ये क्या रूल लगाएंगे, तो रूल ये लगाएंगे कि जब हम चेक देते हैं ना तो उसका पेमेंट बैंक ही करता है। अगर आप किसी को चेक दोगे तो जाके बैंक में उसको जमा करोगे, बैंक में लगाओगे तो उस चेक का पेमेंट तुम बैंक ही करेगा, तुम नहीं करोगे तो आपके पैसे से, आपके खाते से काट लिया जाता है। तो यहाँ पर सवाल ये है जब चेक से पेमेंट हुआ तो चेक यानी पैसा देने वाला कौन है, आप पैसा नहीं दिए एम को, पैसा कौन दिया, बैंक। तो गिवर हैं, गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट, किसके अनुसार, पर्सनल अकाउंट के रूल के अनुसार, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो क्या एंट्री हो जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपका नरेशन हो जाएगा बीइंग रेंट पेड टू एम बाई चेक, CHEQUE, आपका चेक हो गया। अब बेटा 2 पॉइंट और है, आइए देखते हैं उसको भी कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। इस तरीके से कोई भी एंट्री आपके लाइफ में, आपके एग्जाम में, आपके पेपर में, आपकी किताब में कहीं भी मिलेगी तो आप इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी तरीके से। आइए देखते हैं बेटा। अगला है आपका कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 5000, 5000 रुपया बैंक में जमा किया गया है। जब 5000 बैंक में जमा किया गया तो यहाँ भी 2 पार्टीज को चेक करना है हमको, कौन सी 2 पार्टीज हैं। तो पहला क्या हो गया, हमने कैश जमा किया है, कैश को मैंने डिपॉजिट किया है। दूसरा कहाँ डिपॉजिट किया है, बैंक में डिपॉजिट किया है। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, बैंक। और तीसरा कुछ भी नहीं, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश को डिपॉजिट किया कहाँ, बैंक में। तो पहला क्या हो गया कैश, दूसरा हो गया बैंक।
अब हम चेक करेंगे कि कौन पर्सनल अकाउंट से है, कौन रियल अकाउंट से है, कौन नॉमिनल अकाउंट से है। सबसे पहले बेटा आप किसी भी ट्रांजैक्शन में 2 पार्टीज को ढूंढ लीजिएगा। जब 2 पार्टीज आपको मिल जाएंगी तो फिर देखिएगा वो पर्सनल से हैं, रियल से हैं कि नॉमिनल से हैं, ये चेक कर लीजिएगा। ये चेक करता है। कैश हमारा रियल है, नो डाउट, संपत्ति होती है मेरी। बैंक पर्सनल होता है, इसलिए इसमें कोई डाउट नहीं है। तब लगाएंगे रूल। क्या रूल है पर्सनल का? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। आप सोचो, हम बैंक में रुपया जमा कर रहे हैं तो पाने वाला कौन हुआ? बैंक। जब बैंक पाने वाला हुआ, रिसीवर है, इसलिए क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। रियल कैश, जब आप बैंक में रुपया डिपॉजिट करोगे, जमा करोगे, तो कैश तुम्हारे यहाँ से गोज आउट होगी, यानी कैश तुम्हारे यहाँ से जाएगी, तो क्या एंट्री होगी? जाने वाले को क्रेडिट कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये कैश हमारे यहाँ से जाएगी तभी तो बैंक में जमा होगी। बैंक पाने वाला होगा, कैश जाएगी, पाने वाला डेबिट कर देंगे, यानी आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। यहाँ पर किसी बैंक का नाम भी हो सकता है, SBI बैंक, यूको बैंक, तो आप उसका नाम भी शो कर सकते हैं, यूको बैंक, SBI बैंक, कोई दिक्कत नहीं है। आइए बेटा लास्ट एंट्री आज की देखते हैं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहित। यहाँ है कैश रिसीव हुआ है, किससे? मोहित से रिसीव हुआ है। चलो बेटा एक बहुत जरूरी बात बताना चाहते हैं। यहाँ पर कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहित है ना, यहाँ पर रेंट रिसीव नहीं हो रहा है, कमीशन रिसीव नहीं हो रहा है, यहाँ पर वेजेज रिसीव नहीं हो रहा है, यहाँ इंटरेस्ट रिसीव नहीं हो रहा है कि यहाँ नॉमिनल का रूल लगाएंगे। यहाँ पर रिसीव हो रहा है कैश। नहीं तो आप सोचो कि यहाँ तो कमीशन पेड किया गया था तो मैंने वाई का नाम नहीं लिखा था, वाई से कोई मतलब नहीं था, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर कैश रिसीव्ड है, किसी भी कोई एक्सपेंस या इनकम नहीं हो रही है। हो सकता है कि आपने मोहित को पैसा दिया रहा हो और मोहित बाद में आपको पैसा दे रहे हो सकता है कि आप मोहित को माल बेचे रहे हो, पैसा बाद में दे रहे हो। यहाँ कोई कमीशन, रेंट, कमीशन वगैरह पेड रिसीव नहीं हो रहा है जो आपकी इनकम या एक्सपेंस हो सकती है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है? कैश रिसीव फ्रॉम मोहित, तो यहाँ नाम से मतलब होगा क्योंकि यहाँ नॉमिनल नहीं है। नॉमिनल कहाँ होगा? जहाँ रेंट पेड है, कमीशन पेड है, रेंट रिसीव्ड है, कमीशन रिसीव्ड है, ऐसा कुछ लिखा रहेगा तो वहाँ नॉमिनल होगा। यहाँ पर केवल कैश रिसीव्ड है, इसलिए नॉमिनल नहीं होगा। नॉमिनल नहीं है तो नाम से मतलब है। किसने दिया? पहला आपका मोहित ने दिया, तो पहला खाता हो जाएगा मोहित। दूसरा क्या दिया? कैश दिया, तो कैश हो जाएगा दूसरा। 2 पार्टीज मुझे मिल गई। जब 2 पार्टीज आपको मिल जाएंगे, ढूंढेंगे भाई क्या पर्सनल से हैं कि रियल से हैं कि नॉमिनल से हैं। आइए चेक करते हैं। मोहित नाम है, पर्सनल में आएंगे। कैश आपका क्या है? कैश आपका रियल है, हमारी संपत्ति होती है तो रियल है। तो क्या होगा? अब लगाएंगे रूल आपका, पर्सनल का पर्सनल में, रियल का रियल में। तो पर्सनल अकाउंट का नियम होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जरा सोचिए, मोहित से कैश रिसीव हुआ है तो मोहित पाने वाले हैं कि देने वाले हैं? देने वाले हैं। मोहित से मिला है, जिससे मिलेगा वो देने वाला होता है, गिवर है। गिवर मतलब क्रेडिट, यानी मोहित क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। कैश रियल है, रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब मोहित से मिला है, मोहित ने दिया है, यानी मोहित से मिला है, तो कैश आई है। आई है मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कम्स इन जो है वो डेबिट हो जाएगी। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू मोहित, नरेशन हो जाएगा आपका बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहित। अमाउंट कितना है आपका? 15,000 आप डाल दीजिएगा। बेटा इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस धीरे धीरे करके आपको एंट्री के रूप में हम बीच बीच में देते रहेंगे, जिससे आपकी सारी एंट्री धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन दबा दीजिए और आगे फॉरवर्ड करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंच सके। और हाँ, एक बात और, तुम्हें कहीं भी कोई दिक्कत होती है, कोई डाउट होता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कुछ भी चीज़ सस्पेंस में रहती है, तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7607 70 111 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मिल सकते हैं, मैसेंजर मिल सकते हैं, फेसबुक मिल सकते हैं। हम आपको हर जगह मिलेंगे। धन्यवाद।